नमस्ते दोस्तों, NS टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया हार, एक खौफनाक गहने की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी और भूतिया हार की जो जिसे भी पहनाया जाता वह बुरी तरह से मौत के मुंह में समा जाता। यह हार अपने साथ एक श्राप लेकर आता था, एक श्राप जो हर उस इंसान को घेर लेता था जिसने उसे छुआ या पहना। इस हार का खौफ इतना था कि गांव के लोग इसके बारे में बात करते हुए भी डरते थे। कृष्णावती नाम की एक अमीर जमींदारनी थी जो अपनी संपत्ति और गहनों के लिए मशहूर थी। उसकी आलीशान हवेली में सोने चांदी और बेशकीमती हीरो के गहनों का ढेर था। लेकिन उन सब में से एक हार था जो सबसे अलग और ख़ास था। ये था नागमणि हार। नागमणि हार की बनावट बेहद ख़ास थी। ये सोने का बना था और उसमें एक बेशकीमती हरा नगीना जड़ा हुआ था। कहते हैं कि यह हार जमींदारनी को एक तांत्रिक से मिला था जो इसे नागराज की संपत्ति मानता था। तांत्रिक ने उसे यह भी चेतावनी दी थी कि यह हार सिर्फ खास परिस्थितियों में ही पहना जा सकता है, वरना यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन कृष्णावती को इन चेतावनियों पर यकीन नहीं था। वह इस हार की सुंदरता पर मोहित थी और उसने इसे अपने सबसे खास गहनों में शामिल कर लिया। कुछ समय बाद कृष्णावती ने एक खास अवसर पर यह हार पहनने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने इसे गले में डाला, हवेली में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कृष्णावती को लगा कि उसके गले में कुछ बहुत भारी है और उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। उस रात उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को एक अंधेरी और खौफनाक जगह पर देखती जहां उसे नागों का झुंड घेर लेता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। गांव के लोग इस घटना से हैरान थे, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब यह हार कृष्णावती की मौत के बाद उसकी बेटी सुमित्रा को दिया गया। सुमित्रा ने हार को अपनी मां की निशानी के रूप में संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन जब उसने इसे पहनने का सोचा तब कुछ अनहोनी होने लगी। जैसे ही उसने हार गले में डाला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही है। उसके गले पर निशान उभरने लगे और वह बेहोश हो गई। अगले दिन सुमित्रा की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे हर समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और उसे बार बार नागों के सपने आने लगे। कुछ ही दिनों में सुमित्रा भी रहस्यमयी तरीके से मर गई। अब गांव में यह चर्चा फैल गई कि नागमणि हार श्रापित है। लोग कहते थे कि जो भी इस हार को पहनता है उसकी मौत निश्चित होती है। सुमित्रा की मौत के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि इस हार को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन जब एक व्यक्ति ने इसे आग में फेंकने की कोशिश की तो हार एक भयानक आवाज़ के साथ आग से बाहर आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे नागराज का श्राप माना और इसे एक पुरानी मंदिर में बंद करने का फैसला किया। यह हार अब गांव के सबसे पुराने मंदिर के तहखाने में रखा गया, जहां इसे छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कई साल बीत गए और हार की कहानी धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच भूली बिसरी बात बन गई। लेकिन एक दिन एक नई पीढ़ी के युवक राहुल ने इस हार के बारे में सुना। वह इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था और उसने इसे देखने का फैसला किया। राहुल ने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से इस हार को दिखाने की मांग की। पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि यह हार बेहद खतरनाक है, लेकिन राहुल ने इसे मजाक में लिया। उसने पुजारी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और किसी तरह से मंदिर के तहखाने में जाकर उस हार तक पहुंच गया। राहुल ने जैसे ही हार को छुआ, उसे एक भयानक झटका लगा। अचानक पूरे तहखाने में अंधेरा छा गया और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। राहुल ने हार को गले में पहनने की गलती कर दी। जैसे ही राहुल ने हार पहना, उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और उसे अपनी सांसें भारी लगने लगी। तभी उसके सामने नागों की छवि उभरने लगी और नागमणि की हरी चमक उसके गले में जलने लगी। राहुल ने हार को उतारने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा।
राहुल की मौत भी उसी भयानक तरीके से हुई जैसे कृष्णावती और सुमित्रा की हुई थी। गांव के लोग इस घटना से और भी डर गए और अब उन्होंने हार को हमेशा के लिए उस मंदिर में बंद कर दिया। कहते हैं कि नागमणि हार आज भी उस मंदिर के तहखाने में बंद है, लेकिन गांव वाले अब वहां जाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि यह हार श्रापित है और जो भी इसे छूता है उसकी मौत निश्चित है। अब वह हार एक रहस्य बनकर गांव के अतीत में छिपा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस श्राप का अंत कब होगा, लेकिन एक बात तय है, यह हार अपने साथ मौत लेकर आता है। गांव के लोग आज भी इस हार के नाम से कांपते हैं और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा श्राप मानते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।